मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि बार बार जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम हमारी मैथमेटिक्स की हो या किसी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हो या वो साइंस के न्यूमेरिकल्स हो, हम फार्मूलों को भूल जाते हैं। हम फार्मूलों को फिर याद करते हैं, कॉपी लेके घूमते घूमते हम फार्मूलों को याद करते जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम लगाने के बाद कुछ समय के बाद वो फार्मूला हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम जब उस प्रॉब्लम को दोबारा लगाने किसी दिन बैठते हैं तो हम फार्मूले को गलत अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों होती है और अगर आप इसका सॉल्यूशन इसमें देख लेंगे, बहुत बेहद छोटा सा वीडियो 3 से 4 मिनट के अंदर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूंगा और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो जिंदगी भर आपके फार्मूले दिमाग में याद नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे और कभी फार्मूलों को आप गलत अप्लाई नहीं करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अपने दिमाग में फार्मूले को रिटेन रखें, कंटेन रखें कि कभी हमारे दिमाग से वो स्किप ना हो, कोई भी टर्म गलत ना हो। इसके लिए सिर्फ आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, केवल 3 स्टेप्स। दोस्तों, उसमें पहला स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से, ये है हमारा स्टेप 1 और स्टेप 1 हमें ये कहता है, डोंट ट्राई टू मेमोराइज फार्मूला डायरेक्टली। लोगों की बहुत गंदी आदत होती है स्टूडेंट्स की, इसीलिए वो आगे चल के पछतावा करते हैं और बोलते हैं सर हमारा याद किया हुआ क्वेश्चन, याद किया हुआ फार्मूला जब हम एग्जाम में लगाने गए तो वहां गलत अप्लाई हो गया, फार्मूला गलत लिख दिया हमने, कोई टर्म उसमें से मिस हो गया। तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज द फार्मूला डायरेक्टली। हम रजिस्टर को लेके घूम घूम के, या किसी ने बोला 10 बार फार्मूले को रजिस्टर में लिख दो और याद हो जाएगा, ये अप्रोच नहीं लेंगे। आज के बाद इस बात को बसाइए दिमाग में कि फार्मूले को हमें डायरेक्टली याद नहीं करना है। दिस इज योर स्टेप 1, राइट। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है? स्टेप 2 हमारा कहता है, ट्राई टू मेमोराइज फार्मूला बाय इट्स एप्लीकेशन। कि किसी भी फार्मूले को जब हम याद रखेंगे दिमाग में तो एप्लीकेशन के माध्यम से ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब उसको अप्लाई करके, डायरेक्टली फार्मूले को याद नहीं करना है, एप्लीकेशन के माध्यम से उसको ध्यान में रखना है और दिमाग में बसाना है। क्या मतलब है इसका एप्लीकेशन का? कि फार्मूले को डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। कि मान लीजिए कोई फार्मूला है, उस फार्मूले पे हमने 2 से 3 क्वेश्चंस उठाए, 4 उठाए, 5 क्वेश्चंस उठाए, डिपेंड्स अपॉन योर टाइम, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्योंकि देखिए बच्चों, होता क्या है, एक छाप होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन आप बचपन से देख रहे थे ये हमारा बड़ा भाई है, ये हमारा कजन ब्रदर है, तो वो अगर आपके सामने आ जाएगा तो अगर आपके आंखों से थोड़ा धुंधला भी दिख रहा है तो भी आप पहचान जाओगे, क्योंकि वो जो आपके भाई का स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर है, वो आपके दिमाग में छप चुका है। तो कुछ इसी तरह से फार्मूले के साथ भी होता है बच्चों, कि जब हम इस एक फार्मूले को न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली अप्लाई करके याद करते हैं तो उस फार्मूले को कॉपी में लिखते हैं, फिर उसके डिफरेंट टर्म्स की क्या हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन डेटा है उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो हमसे डिमांडिंग है उसको निकालते हैं, जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। तो जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो टर्म्स धीरे धीरे हमें याद हो जाते हैं कि ये हमने फार्मूला लिखा, और विद टाइम वो एक छाप, वो एक स्ट्रक्चर, जैसे वो एक भाई का बॉडी का स्ट्रक्चर था, आपके दिमाग में फीड हो गया था, नजर हल्की सी धुंधली होने के बाद भी याद आ गया, नहीं नहीं ये हमारा भाई हमारे सामने आया है। उसी तरह से फार्मूले में जब आप कोई भी चीज कभी गलत लिखते हो तो आपको उसका स्ट्रक्चर रिकॉल कराता है कि नहीं नहीं यार, पहले जब हम फार्मूला लिखते थे वो देखने में ऐसा नहीं लगता था, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, जो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देता है कि आप इस चीज को गलत लिख रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो दूसरा हमारा स्टेप ये कहता है कि अप्लाई फार्मूला इन क्वेश्चंस डायरेक्टली। अब आते हैं बच्चों हम लोग तीसरे स्टेप पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो फार्मूला हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और हम ये चाहते हैं कि वो फार्मूला परमानेंट हमारी मेमोरी में चला जाए, वो कभी स्किप ना हो। तो जिस दिन आप पहली बार वो फार्मूला पढ़ें, आपको उस फार्मूले पे कितनी बार रिवीजन करना है, और आप समझ गए रिवीजन का माध्यम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डायरेक्टली फार्मूला याद नहीं करना है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं सर हमें इस फार्मूले पे क्वेश्चन थोड़ा कम मिलते हैं, इन फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये फार्मूला हमसे कभी भूलता नहीं, लेकिन जिन फार्मूले पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब आपको उस फार्मूले पे क्वेश्चन लगाने हैं। अगर क्वेश्चन कम है तो एक ही क्वेश्चन बार बार लगाइए, क्या दिक्कत है? हमें उसको अप्लाई करना है, क्योंकि जितनी बार आप अप्लाई करेंगे कॉपी में कहीं ना कहीं उस फार्मूले को लिखेंगे और वो छाप हमारे दिमाग में इमेज फीड होती जाएगी। तो उसके एप्लीकेशन का तरीका क्या है, रिवीजन का तरीका क्या है, कि पहली बार आप फर्स्ट डे, मतलब एक दिन के अंदर, जिस दिन आप फार्मूला पढ़ें, एक दिन के अंदर उसका एप्लीकेशन करें। चाहे 2 प्रॉब्लम सॉल्व करें, 3 प्रॉब्लम सॉल्व करें, एक दिन के अंदर पहला एप्लीकेशन होना चाहिए। दूसरा एप्लीकेशन होना चाहिए विद इन अ वीक, 7 दिन के अंदर, कि फार्मूला हमने पढ़ लिया है, पहले दिन हमने रिवाइज किया उस फार्मूले पे, मतलब 2-4 क्वेश्चन लगाए, फिर 7 दिन के बाद फिर 2-4 क्वेश्चन उस पर लगा लिए,
राइट। तीसरा होता है विद इन 15 डेज, थर्ड रिवीजन उसी फार्मूले पे। मैं एक पर्टिकुलर फार्मूले की बात कर रहा हूं और यही काम आपको सारे फार्मूलों के लिए करना है जो फार्मूले याद करने हैं। तीसरा रिवीजन विद इन 15 डेज, कि फिर एक दो प्रॉब्लम पकड़ लिया 15 दिन के अंदर लगाया, आपको खुद ही इंप्रूवमेंट दिखेगा कि सर फार्मूला हमें दिमाग में धीरे धीरे फीड होता जा रहा है, हमें रिकॉल करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और चौथा रिवीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो विद इन 30 डेज। एक बार ये 4 रिवीजन हो गए, ऑलमोस्ट वो फार्मूला आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा, मतलब टेम्पोररी नहीं, परमानेंट मेमोरी में। अब उसके बाद उसको रिटेन रखने की ताकत में हमें बड़े कम एफर्ट लगाने हैं। जैसे एक गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी की स्पीड को गेन करना टफ है, लेकिन एक बार वो स्पीड में आ जाती है फिर उस स्पीड को मेंटेन करना इजी है। उसमें फ्यूल का कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, लेकिन गेन करने में फ्यूल का कंजम्पशन मैक्सिमम है। तो ये गेनिंग टाइम है कि एक महीने के अंदर उस फार्मूले पे ये 4 बार आपको एप्लीकेशन करने हैं, 1 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, फिर 30 दिन के अंदर, करेक्ट। उसके बाद अगले 20 से 30 दिन एवरी इंटरवल, मतलब वो आपका मन है एवरी 20 to 30 डेज। अगर आपको लगता है 20 दिन नहीं, हम 30 दिन में एक बार लगा लें, कोई बात नहीं। तो मतलब आप ऑन एन एवरेज माने कि अगर ये एक महीने में 4 रिवीजन हो जाते हैं, उसके बाद आपको रिवीजन एक एक मंथ में करना है, 20 to 30 डेज में। एक बार हमने 1-2 क्वेश्चन लगा लिए, फार्मूला फिर दिमाग में रहा, फिर 1-2 महीने में क्वेश्चन लगा लिए, फार्मूला दिमाग में रहा। तो ये एक तरीका है और ये रिसर्च प्रूव्ड तरीका है माय डियर। इबिंगहॉस की रिसर्च है इस पे, बहुत जबरदस्त तरीका है। अगर आप ये अपनाते हैं तो आपको इससे भयंकर फायदा होने वाला है दोस्तों। तो ये 3 स्टेप्स हैं, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किए और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको तुरंत अप्लाई करिए और जिंदगी में कभी भी ये जो प्रॉब्लम होती थी कि फार्मूला हम भूल गए, कभी आपके साथ नहीं होगी। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अमित कक्कड़ स्पीक्स हर प्लेटफॉर्म पे है। एक रिक्वेस्ट बस मैं आपसे हर बार करता हूं कि जो मैं स्टूडेंट्स के लिए भला कर रहा हूं, इसको प्रोपोगेट करिए। आपको शेयर इसको जरूर करना है माय डियर। जितना आप शेयर करोगे, हमारी हजारों, करोड़ों, लाखों की जनता माय डियर जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, उनका बेनिफिट होगा, नो डाउट बेनिफिट होगा। दिस चैनल इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। आपको मालूम होगा मैं किसी प्रकार की और कोई बात नहीं करता हूं। हमारी जो हमारा मेन एम है, जिस प्रोफेशन को मैं बिलोंग करता हूं, मैं सोचता हूं उसमें मैक्सिमम आउटपुट दूं और बेचारा एक गांव का बच्चा जो दूर दूर तक बैठा है उसको भी इससे फायदा हो। और हमारे साथ बने रहिए माय डियर। हम फिर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं आपका फायदा कराएगा। जय हिंद, नमस्कार।